वेलकम। जय श्री राम। देखिए, राम मंदिर की कहानी त्रेतायुग से अब तक। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे बर्बाद होने लगी, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि पर बना महल वैसे ही बना रहा। इसके बाद श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की कई पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। सूर्यवंश के अंतिम राजा महाराजा बृहदबल तक राम जन्मभूमि की देखभाल की गई। महाभारत युद्ध के दौरान सूर्यवंश के अंतिम राजा महाराजा बृहदबल की अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हो गई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों में मान्यता बनी रही और पूजन का कार्य जारी रहा। लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मंदिर तो समय के साथ बरकरार रहा, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे नष्ट हो गई। ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विहार करते हुए अयोध्या पहुंचे थे। जब वे थक गए तो उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस समय तक अयोध्या में कोई इमारत नहीं बची थी, केवल जंगल थे। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की और संतों से पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। तब सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ तालाब, महल, कुएं आदि कई विकास कार्य भी कराए। कहा जाता है कि उस समय राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता देखने लायक थी। श्री राम की महिमा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। विक्रमादित्य के बाद कई राजा मंदिर की देखभाल करते रहे और पूजा पाठ का कार्य चलता रहा। इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र को अयोध्या से एक शिलालेख मिला, जिससे पता चलता है कि अयोध्या गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। साथ ही उस समय के कालिदास ने भी कई बार अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया है। उसके बाद कई राजा महाराजा आए और राम मंदिर की देखभाल करते रहे। 5वीं शताब्दी में अयोध्या एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुई। आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ था। तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। 5वीं से 7वीं शताब्दी तक यहाँ कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और उनके साथ साथ हिंदुओं का भी एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर दिन लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवा दिया और वहां अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारियों ने आकर अयोध्या सहित मथुरा, काशी पर हमला किया और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और पुजारियों को मार डाला गया। लेकिन वे 14वीं सदी तक अयोध्या में बने राम मंदिर को नहीं तोड़ सके। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी यहाँ एक भव्य राम मंदिर था। 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों ने कब्जा कर लिया और 1527-28 के दौरान भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी जगह मस्जिद की संरचना बना दी गई। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इसलिए इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। 1853 में उस स्थान के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए, जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1849 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित क्षेत्र के चारों ओर एक बाढ़ लगा दी, जिससे मुसलमानों को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति मिल गई और हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की अनुमति मिल गई। अयोध्या राम जन्म पर वास्तविक विवाद 23 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। हिंदुओं का दावा था कि भगवान राम वहां स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाएं आहत होने और हिंसा भड़कने के डर से आदेश लागू करने में असमर्थता जताई। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। एक विवादित भूमि पर भगवान राम की पूजा की अनुमति देने की मांग कर रही थी और दूसरी मूर्तियां स्थापित करने की अनुमति मांग रही थी। 1 फरवरी 1946 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की याचिका के आधार पर पेज.एम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी और संरचना से ताले हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, जब विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यकर्ताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण देशव्यापी सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोगों की जान चली गई। 2002 में
अयोध्या से दर्शन के लिए हिंदू श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की मौत हो गई। इसके चलते गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलल्ला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। मध्यस्थता पैनल ने बिना कोई समाधान हासिल किए 2 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को 2.77 एकड़ विवादित भूमि दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलल्ला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया और 5 अगस्त को मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह हुआ। एक बार फिर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, जिससे दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत हो जाएगा और रामलला की पूजा अर्चना समारोह पूर्वक की जाएगी।